जी सर इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे वो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन रही है। मोबाइल कंपनीज है जो लोकल मोबाइल्स बना करते थे वो भी बंद हो गई हैं तकरीबन 12। अभी वो 18 कंट्रीज में उनकी करेंसी चल रही है। क्यों बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान नहीं आते? जी सर इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे वो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन रही है। कभी वो 18 कंट्रीज में उनकी करेंसी चल रही है। कभी वो G20 में इतनी कंट्रीज को बुला रहे हैं और वो भी ठीक कश्मीर के अंदर। और हम जो है गज़वाए हिंद में है या फिर आटे की लाइन खत्म हो गई है। वैसे ये भी खबर चल रही है कि जी आटा आरजू, मिलना बंद हो गया। मैं जाती तौर पे पूछे, मैं भारत की हिस्ट्री को बड़ा बड़ा 1947, मैं तो खैर बहुत पुरानी पढ़ता हूँ क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ा शौक है मुझे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन 1947 के बाद मैंने बड़े गौर से देखा कि क्या क्या गलतियां वो क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे। हमारे फंडामेंटल्स डिफरेंट है, मैं ये मान रहा हूँ। डीएनए की हद तक हम ठीक है, लेकिन उनके फंडामेंटल्स डिफरेंट है, उनका फंडामेंटल्स डिफरेंट। इस वक्त जो मैं हजार इख्तलाफात के बावजूद मुझे पता है पाकिस्तान में मोदी साहब, अब तो खैर मैं समझता हूँ वो भी चेंज हो चुका है। अब तो बेचारे लोग अब तो पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं जी, मोदी साहब जैसा लीडर कोई इधर भी आए। अब तो ओपनली कह रहे हैं, बहुत पहले नफरत थी उनकी बातों पे, चीजों पे। लेकिन भारत के लिए मोदी साहब ने जो कुछ किया, मेरा ख्याल है आज तक कोई पिछला लीडर नहीं कर सका, इसमें कोई शक नहीं। जो अच्छी चीज उसकी तारीफ करने, मैं समझता हूं ये सितम जरीफी होती है कि उसकी तारीफ ना की जाए। भारत के लिए वो अच्छे हैं, उसकी तारीफ करनी चाहिए। नेशनलिज्म उन्होंने प्रमोट किया, तारीफ करनी चाहिए। अपनी कौम को उन्होंने कौमियत सिखाई है, तारीफ करनी चाहिए। और उसमें आके मैं ये जो खासकर बात ये करना चाहूंगा, दो तीन चीजें हैं जिनकी वजह से इस वक्त भारत तरक्की में है। एक तो उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नो कंपटीशन, बल्कि MIT की टक्कर के इंस्टीट्यूशन उनके, उनसे अच्छे इंस्टीट्यूशन उनके। और दूसरी, मैं हमेशा ये बात करूंगा, कभी भी पैसा वहां नहीं आएगा जहां शरारत होगी, जहां लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, पैसा भाग जाएगा वहां से। मुझे आप छोटा सा एक फंडामेंटल क्वेश्चन, दो लोग आपस में लड़ रहे हो, आप साथ वहां उनके बैठ के कोई दुकान बनाएंगे? आप वहां कारोबार करना पसंद करेंगे जहां सारा दिन, पिछले महीने मैं छोटी सी बताना चाहता हूं आपका कंपैरिजन। 262 टेररिस्ट अटैक हैं पिछले साल के 365 दिन होते हैं, 262 टेररिस्ट अटैक है। को आएगा यहाँ? कोई भी कौन आएगा? कौन आएगा सर? कोई। लेकिन ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? ये नहीं कि तो बनाए हुए हैं कंट्रोल करना नहीं चाहते भाई, कारोबार है। आरज़ू कैसी बातें कर रहे हैं, जब पिछले 30 साल से दुकान ही टेररिज्म की बेच रहे हैं, चला रहे हैं। बल्कि वो प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं देखो 265 अटैक हैं, 262 अटैक हैं, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। 262 अटैक है, हम मजलूम हैं, हम पैसे लंदन जा रहे, बच्चे भूखे बैठे हैं, यही तो गुजारिश है आपकी सारी। जब दुकानदारी पकौड़ों की हो, खैरात की दुकानदारी हो, तो आप अमन का प्रचार करें। वो तो प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं यार 262 अटैक है, पैसे दें प्लीज यार, मार देखें 262 अटैक है। आप तो प्रमोट करते हैं इन चीजों को। ये पॉलिसी चेंज करनी होगी। आज भी आप खड़े हैं, आज से 8 महीने पहले तक आप खड़े थे, गुड तालिबान बैड तालिबान। जो पिशावर में हमारे अमीरुल मोमिनीन उनका जो हेडक्वार्टर बनाना चाहते थे तालिबान का, क्या मतलब है उसका मतलब यही था ना कि ये अच्छे तालिबान है। मैं आपको छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं, अगले दिन जो इन कैमरा आपका सेशन हुआ है, उसमें आपके जो वो जो जेल पिछले दिनों आपने जेल में डाले हुए थे, क्या नाम था उनका, वो आए MNA, वो भी जो 2 MNA सुबह रात से जो तालिबान के खिलाफ बोलते हैं, बल्कि उन्होंने भी, हाँ, अली वजीर, और उन्होंने उठ के कहा, उन्होंने कहा हम इन्हें बताते थे यार ये तालिबान अच्छे लोग नहीं है, इनसे ना डील करो, लेकिन ये करते रहे। और दूसरा, उसमें मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, आपके जो मुफ्ती शकूर साहब जो वजीर हैं, उनके बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये मर्डर था। अच्छा मैडम, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन वोलेटाइल रहती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से बड़ी उम्मीदें थी कि चलेगा तो काम होगा। ये लार्जली दुनिया पाकिस्तान में कारोबार करने क्यों नहीं आती? इतनी बड़ी आबादी है, कहा जाता है 230-240 मिलियन की आबादी है। क्यों दुनिया वो अट्रैक्शन नहीं लेती कि जी पाकिस्तान में आएँ, काम करें, इस आबादी को खिलाएं? हालांकि कहते हैं लोगों के पास बड़ा पैसा है, लोग जो है वो टिम हॉर्टन की लाइनें लगी हुई हैं। क्यों बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान नहीं आते? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस?
सर देखिए, सबसे पहले तो जो नाम आप ले रहे हैं, चाहे वो जितने भी ब्रांड्स थोड़े बहुत जो पाकिस्तान में रह गए हैं, वो तो ज़ाहिर है उन्हीं लोगों के लिए जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। ज़्यादा जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो इस तरह के आउटलेट्स पे नहीं जा सकती और ना ही वहाँ पे जाके खाना अफ़ोर्ड कर सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि बिज़नेस लेकर वो लोग आएँगे जिन्हें रिटर्न में कुछ मिलेगा। अब जो लोग बिज़नेस लाए थे, अब तो उनके बिज़नेसेस भी बंद होते चले जा रहे हैं। कई मोबाइल कंपनीज़ हैं जो लोकल मोबाइल्स बना करते थे, वो भी बंद हो गई हैं। तकरीबन 12 या 15 के करीब सुना है कि वो कंपनीज़ जो हैं उन्होंने अपना बिज़नेस बंद कर दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है कि कोई खरीदार ही नहीं है तो वो क्या करेंगे। साथ-साथ आप एक एक एटमॉस्फेयर भी बनाते हैं, कोई भी कंट्री हो, चाहे यूएई हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हो या इवन इंडिया हो, एक एक एटमॉस्फेयर होता है हर कंट्री का, जहाँ पे लोग अपनी कंपनी को ले जाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर हम यहाँ पे बिज़नेस करेंगे तो हमें सिक्योरिटी भी मिलेगी, हमारा बिज़नेस भी ग्रो करेगा, हमें पैसा भी मिलेगा, हर तरह का फ़ायदा होगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई अट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर अगर कोई आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने चाइना का नाम लिया, सी-पैक की बात की, तो सी-पैक में क्या हुआ है? सी-पैक में चाइना ने पैसा ज़रूर लगाया है, लेकिन चाइना को मिला क्या रिटर्न में? कुछ भी नहीं। ज़ाहिर है यहाँ पे जिस तरह के हालात हैं सिक्योरिटी को लेकर, कभी टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं, कभी अपने ही मुल्क के अंदर बाकी जो तरह-तरह की ऑर्गेनाइज़ेशंस बनी हुई हैं, वो अटैक कर रही होती हैं, तो उस ऐसी सूरत-ए-हाल में कौन आएगा? चाइनीज़ कंपनीज़ को भी नुकसान ही हुआ है और वो तो अलग है, जो सिक्योरिटी के खदशात हैं या दूसरे लोग आते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं, वो सब अलग है। इसके अलावा जो करप्शन होती है, अभी सी-पैक भी आपने देखा कि कितना ज़्यादा करप्शन हुई है, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा को हेड लगाया हुआ था, वो सब खा पी के साइडलाइन से भाग गए, या और लोग जो यहाँ पे करप्शन होती है, क्योंकि जो का मैंने जहाँ तक सुना है, चाइना ने पैसे जो है वो प्राइवेट कंपनी से लगवाए थे और गारंटी दी थी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कि पाकिस्तान से उनको रिटर्न मिलेगा या फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है वो नुकसान हुआ। अब वो चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं वो तो गवर्नमेंट को अपनी कहेंगी ना, ब्लेम करेंगी कि क्या हो रहा है। और ये सब चीज़ें देखकर कभी हम देखते हैं कि ब्लास्फेमी के ऊपर लोगों को मार दिया जाता है, पाकिस्तानियों को मार दिया जाता है, चाहे सलमान तासिर का केस ले लीजिए, मशाल खान जो स्टूडेंट था केपीके यूनिवर्सिटी में, उसको देख लीजिए, या फिर श्रीलंकन सिटीज़न की हालत हमने क्या की, वो भी सबको मालूम है। और अब एक चाइनीज़ ऑफ़िसर को भी जो है वो जेल में रखा हुआ है, मेरे ख़्याल है थाने में, इस वज़ह से कि उसकी जान बचाई जा सके।